गाड़ी में बिठाई क्या बात समझे बैठ गाड़ी में तू साले गाड़ी किस हिसाब से दे रहा था हैं? तेरी गाड़ी खाने के लिए बैठे बैठ घरोंडा के सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा हो जाता है। होली का त्योहार है, आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर्स जो है आरोप लगाते हैं घरोंडा पुलिस पर ही कि मारपीट के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और यहां से लेकर चले जाते हैं। मरीज देख रहे थे सर? हाँ, एक मरीज़ दिख रहे थे, RSA का मरीज़ था, तो वो यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे बंदे तैनात हैं, लेकिन वो नहीं थे पुलिस वाले यहाँ पे। फिर मैंने 5-10 मिनट बाद दोबारा कॉल किया, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि हम इसी चीज़ के लिए हैं क्या, हमारे पास और किससे बात हो रही थी फ़ोन पे? SHO। क्या बातचीत हुई? यही बात हुई कि भाई यहाँ पे ऐसे लड़ाई हो रही है इस चीज़ में और गाली गलौज हो रही है, तो आगे से ये जवाब आया कि भाई हम और भी जगह लड़ाई हो रही है, आज होली है, तो फिर हम इसी चीज़ के लिए बैठे हैं कि हम नौकर थोड़ी हैं ऐसे कि भाई ये ऐसी बात हुई थी। पुलिस कह रही है कि आपने गाली गलौज की है। पुलिस गाली गलौज नहीं हुई, बस एक नॉर्मल एक हाई टोन में बात हुई थी, ये और कुछ नहीं। हालांकि अब तमाम एसोसिएशन के सदस्य भी यहाँ पर तुरंत पहुंचे, उनसे भी मैं जानकारी लूंगी। सर, क्या आपको पता चला था थप्पड़ मारा है SHO साहब ने, ऐसा कुछ हुआ है? सिर्फ थप्पड़ नहीं, देखो डॉक्टर साहब जो थे ऑन ड्यूटी थे, वो मरीजों का इलाज कर रहे थे। उन्होंने जो कोई शाम को लोग शराब पी के हंगामा हॉस्पिटल में कर रहे थे, 4 दिन पहले भी आपको पता होगा ये सारे शीशे वगैरह तोड़ गए थे, तो उन्होंने बोला भी हॉस्पिटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, आप कोई टीम भेज दीजिए। तो ये पता चला भी जो 3 पुलिस वाले पहले ही जिनकी ड्यूटी घरोंडा CSC में लगाई गई थी, SHO ने ये बताया भी वो 3 बंदे पहले वहीं मौजूद हैं, परंतु ढूंढने पे पता चला वो बंदे अपनी ड्यूटी से नदारत थे। पहली बात तो वो कहाँ थे ये भी एक जांच का विषय, पुलिस प्रशासन इसकी भी जांच करे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो अपनी ड्यूटी से नदारत क्यों थे। फिर ऊपर से SHO ये बोलते हैं जो घरोंडा दीपक कुमार हैं भी हम क्या तुम्हारे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं क्या? अगर पुलिस सिक्योरिटी नहीं देगी तो और कौन देगी? फिर उसके बाद वो कहते हैं अभी आता हूँ, अभी बताता हूँ। वो आए, 4 पुलिस कर्मचारी भी थे उनके साथ, दीपक कुमार SHO के साथ। उन्होंने डॉक्टर साहब को धक्के मारे, वीडियो भी मैंने मीडिया में शेयर की है। उनको इतना अभद्र व्यवहार, बुरी तरीके से गाली गलौज करते हुए गाड़ी में घेर के उनको अपने थाने में ले गए। मतलब एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को तुम इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो, जो रक्षा जिसको करनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को, वही भक्षक बना हुआ है यहाँ तो मेन डॉक्टर वही है, वही देख रहे हैं यहाँ पे सरकारी अस्पताल में। जो घरोंडा में थे वही थे ऑन ड्यूटी। आज आपको पता है शिफ्ट वाइज हमने ड्यूटी सभी डॉक्टर्स की लगाई थी, पता था भी मरीज बहुत ज़्यादा आएंगे, तो डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी पे थे उस टाइम पे। तो जब उनको लेके गए तब मरीज थे पीछे? बिल्कुल मरीज थे। उनको किसके सहारे छोड़ा SHO साहब ने, हम तो ये भी पूछना चाहते हैं उनसे। उन मरीजों को अगर कोई हो जाता है, कोई GT रोड चलती है, कोई एक्सीडेंट आ जाता है, आपने 1 घंटा डॉक्टर को बंधक बना के रखा था जब तक आपने थाने में, तो अगर उसके दौरान कोई एक्सीडेंट में किसी की जान चले जाती तो उसकी जिम्मेवारी भी पुलिस प्रशासन लेगी क्या करनाल की? अब डॉक्टर वापस आए हैं, क्या हुआ है? जो मैटर था वो एस्केलेट किया गया था। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो हमारे हैं उनको CMO मैडम ने इमीडिएटली सारे मैटर की सूचना दी थी। उन्होंने आगे ACS हैं हमारे हेल्थ के सुमिता मिश्रा मैम, उनके इंटरवेंशन के बाद डॉक्टर को छोड़ा गया। उन्होंने SP करनाल को और DC करनाल को शायद फ़ोन किया, जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, तो उसके बाद डॉक्टर को छोड़ा गया, वरना उसको छोड़ने के मूड में पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नहीं था। और हम तो इमीडिएटली यही रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें इमीडिएटली उसका सस्पेंशन 5 पुलिस कर्मचारियों का किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए जो भी धारा बनती है, और अरेस्ट करने के बाद उनका मेडिकल भी कराया जाए, क्योंकि ऐसा भी प्रतीत हो रहा था जो डॉक्टर साहब की बातों से कह रहे उनके मुंह से भी शायद शराब की भी स्मेल आ रही थी, वो दारू पिए हुए थे सारे पुलिस जी। शराब का सर जानकारी मिली थी क्या? जैसे आपकी सारी जानकारी जो है डॉक्टर दीपक ने अभी आपको बताई है, और एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, और ऐसा होना बिल्कुल जो है हैरानी भरा है कि आज के दौर में ऐसा भी हो सकता है जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है उसको ड्यूटी के बीच से मारपीट करके उठाकर ले जाना, पीछे से मरीज़ों को कुछ उसका भी जवाब बताइए कि किसके पास होगा, कौन देगा। और ऑन ड्यूटी डॉक्टर को ऐसा क्लास 1 ऑफिसर के साथ ऐसा बर्ताव, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर तो मैं अपील करूंगा हमारी सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई। अभी सर इलाज कर रहे हैं या वर्क सस्पेंड किया हुआ है क्या? बिल्कुल, हम जो है यहाँ पे वर्क सस्पेंड कर रहे हैं अभी से, और जो कल हमारी मीटिंग है करनाल में, उसके बाद आगे की कार्रवाई को बताया जाएगा।
बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं घरोंडा सीएससी के बाहर की ये तस्वीरें हैं। इमरजेंसी कक्ष है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो जाता है, इलाज बंद कर नारेबाजी भी शुरू हो जाती है। हालांकि आप समझिए कि पुलिस और डॉक्टर दोनों होली के दिन सबसे ज़्यादा सजग और कहीं ना कहीं फील्ड का काम रहता है, और ऐसे में फ़िलहाल वो दोनों ही आमने सामने हो जाते हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के घरोंडा की है। घरोंडा में ये हंगामा हुआ है। हालांकि पूरा मामला क्या है दूसरा पक्ष भी जरूर जानकर लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या भी हमारे संज्ञान में आया है अभी इनसे कुछ वहाँ पे जो जब जितनी देर तक डॉक्टर साहब को पुलिस थाने में रखा, इनसे किसी पेपर पे भी इन्होंने साइन सुइन कराए हैं, उसमें कोई बयान भी अपने हिसाब से अपने फेवर में पुलिस वाले ने लिखवाए हैं। तो वो बिल्कुल प्रेशर में आके डॉक्टर साहब अभी भी बहुत मानसिक दबाव में बार बार रो रहे हैं। उनको बहुत मानसिक इससे झटका लगा है सारी चीज़ से। वो तो ये भी कह रहे हैं भी मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी छोड़ूंगा। मतलब इस प्रकार से हद हो गई है बिल्कुल ही। हरियाणा जैसे एक अमन पसंद जो स्टेट है, अगर पुलिस इस प्रकार से उसमें कार्य करेगी तो किसी भी कर्मचारी का को, चाहे वो देखो डॉक्टर हो चाहे कोई भी फीमेल कर्मचारी भी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के वो भी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर तो किसी का भी काम करना ठीक नहीं है यहाँ पे। कौन माहौल है सर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर प्रशांत चौहान हैं जो मेडिकल ऑफिसर हैं, सीएससी घरोंडा में ही पोस्टिंग है, वही ड्यूटी कर रहे थे आज शाम को। तो उनके साथ लगभग 7 साढ़े 7 के करीब जो ये पूरी वारदात हुई है उनके साथ। गुंडागर्दी मानते तो गुंडागर्दी है ही है, इससे प्रत्यक्ष क्या हो सकता है? आप धक्के मारते हुए मुक्के मारते हुए किसी बंदे को गाड़ी में जबरन घेर लोगे, उसको गाली गलौज कर रहे हो, वीडियो में साफ दिख रहा है, और उसको थाने में बंधक बना के रखोगे बिना किसी उसके, तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है गुंडागर्दी चरम पे है। आप मौके पर थे क्या यहाँ पर उस वक्त? नहीं, मैं मौके पे नहीं था। मैं वैसे अभी उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पर ऑन ड्यूटी। हाँ जी। तब आए थे पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी पीछे? नहीं, वो सुबह के टाइम थे, शाम को यहाँ पर नहीं था, क्योंकि जब वो नहीं थे यहाँ पर ना 24 घंटे पेशेंट आते हैं। होली का दिन है, शराब पीकर पेशेंट आते हैं, बदतमीजी करते हैं डॉक्टरों के साथ भी, सबके साथ, नर्सेज के साथ भी। तो इसके लिए उनको फ़ोन किया था कि यहाँ पर मौके पर आपके पुलिसकर्मी नहीं है तो हमको फोर्स चाहिए, हमारे पास SHO का नंबर होता है। तो उन्होंने पहले तो बोला कि यहीं हो गए, वेट करो। 10 मिनट तक वेट किया, जब भी नहीं कोई था तो दोबारा बात की है। तो उसके बाद ये बात हुई है, और उसके बाद वो फिर 10 मिनट बाद आके उनको थप्पड़ मारा है, जैसा हमको बताया कि वीडियो में है, और गाली गलौज करते हुए लेकर गए हैं उनको यहाँ पे धक्का। ऐसा तो क्लास 1 ऑफिसर के साथ ऐसा बिहेव तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो तभी अपने सभी सीनियर को इन्फॉर्म किया इसके बारे में कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो इससे पहले कभी ऐसे घरोंडा नहीं, से कोई दिक्कत हुई है कभी डॉक्टर से? देखो पेशेंट के साथ, देखो हमारे साथ तो पेशेंट भी मिसबिहेव करता है, तो इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस तो हमारे साथ होगी। ठीक है, पहले हमारी कोई ऐसी हुई नहीं है, बट आज हुई है तो ये अनएक्सपेक्टेड था बहुत ही ज़्यादा। ये हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा भी होगा। बिल्कुल, देखिए फिलहाल डॉक्टर्स और पुलिस जो है वो आमने सामने हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इलाज बंद कर वर्क सस्पेंड भी कर दिया गया है। तस्वीरें घरोंडा के सरकारी अस्पताल की है। बहुत सारे गांव के लोग, पूरे घरोंडा के आसपास के लोग यहाँ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आते हैं। हालांकि 1-2 दिन पहले यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ था जिस वजह से शीशा यहाँ पर टूट गया था, और उसी वजह से बताया जा रहा है कि पुलिस को बुलाने की यहाँ पर मांग की जा रही थी कि आज होली का दिन है। अक्सर ऐसी जो घटनाएँ हैं वो यहाँ पर देखी जाती है। फिलहाल घरोंडा की तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन तक, बड़े अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सामंजस्य बिठाकर जो है यहाँ पर वर्क चालू करवाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो यहाँ पर मरीज हैं वो सफ़र करेंगे। मैं आरती से योगी अमन गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।